नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द रेल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ 2-3 स्टूडेंट हैं जो अभी फिजिकल जो ग्रुप डी का फिजिकल हो रहा था उसका फिजिकल देकर आए हैं। तो मैं सोचा इन लोगों से एक छोटा सा इंटरव्यू ले लूं ताकि आप लोग जो अभी दौड़ने वाले हैं या आगे कभी भी जब ग्रुप डी की आपका दौड़ रहेगा तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है और किस तरह से आप तैयारी कीजिएगा तो आप फिजिकल पास कर पाइएगा। क्योंकि ये लोग अभी जस्ट कल ही या परसों, कब था, परसों ही अभी इन लोगों का वो था, दौड़ था। तो पूरी रूप से ये लोग फिजिकल पास कर चुके हैं। इन लोगों का रिजल्ट भी आ गया कि आप लोग पास हैं। और जो आपके मन में डाउट चल रहे हैं वो सारा एक एक डाउट मैं क्लियर कराऊंगा कि कैसे कैसे फिजिकल हुआ, क्या क्या हुआ, कितना दौड़ था, कितना वजन उठाना था, ये सब कुछ क्लियर होगा। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है भैया? मनीष कुमार। अच्छा मनीष, आपका? जी राजू कुमार। अच्छा, तो दोस्तों मैं आप मेरे चैनल पे जितने लोग देख रहे हैं इनको आप बारी बारी से पूरी डिटेल में बताइए कि आप लोग, सबसे पहले आप लोग हैं कहाँ से? हम लोग बिहार के नालंदा ज़िला से हैं। अच्छा, आप? बिहार के नालंदा ज़िला से ही है। अच्छा। दोनों एक ही जगह से। हम लोग तीन एक ही जगह एक ही रूम में तैयारी भी कर रहे थे। अच्छा। और फिर हम लोग तीनों का एक ही बोर्ड में अप्लाई भी किए और फिर ऐसा हुआ कि फिजिकल ही हम लोग का साथ ही तो बहुत आप लोग नसीब वाले हैं कि जो साथ साथ रिटर्न भी क्लियर हुआ और उसके बाद फिजिकल के लिए आप लोग रिटर्न क्लियर करके फिजिकल के लिए आप लोग आए। तो आप लोगों का फिजिकल कितने तारीख को था? 12 जनवरी को था। 12 जनवरी को। दोस्तों 12 जनवरी को ये लोग फिजिकल करके आ गए हैं और पास हो गए हैं। तो इन लोगों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उसमें आप लोग सुबह कितना बजे आप लोगों को वहाँ पर पहुँचना पड़ा सेंटर पे, ये पूरा डिटेल में थोड़ा हमको बताइए। सुबह में हम लोग को बोला गया था, जैसे एक दिन पहले हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। अच्छा। तो हम लोग ग्राउंड में जाके पूछ लिया कि हाँ सर, हम लोग का रिपोर्टिंग टाइम 8:30 में है, 8:30 बजे। तो हम लोग चाह रहे थे कि पहले ही हम लोग दौड़ लें क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा था और गर्मी में तो रनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम। कहाँ पर हुआ आप लोग का दौड़? मतलब रतलाम रेलवे फुटबॉल ग्राउंड में। अच्छा, रतलाम रेलवे फुटबॉल ग्राउंड में आप लोगों का दौड़ हुआ। स्टेशन से 500 मीटर दूरी पर। अच्छा दोस्तों, जो रेलवे, अगर आप लोगों का भी अगर WR जो वेस्टर्न रेलवे का अगर आपका PT रतलाम में है तो आप डायरेक्ट रतलाम रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर वो ग्राउंड है। आप वहाँ पर आसानी से आप पहुँच सकते हैं। 500 मीटर से भी कम ही है, मतलब आप पैदल आराम से जा सकते हैं, यही ना? तो वहाँ पर आप सुबह आप लोग कितना बजे लाइन में लगे? वही 7:30 बजे। मतलब कितना बजे से पूरा प्रक्रिया चालू हो गया? फिर उसके बाद क्या क्या हुआ पूरा डिटेल में बताइए। 7:30 में हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। तो और भी 8:30 वाला जो भी बच्चे थे वो वहाँ पे लाइनअप थे। हम लोग को भी बोला गया कि तुम भी लाइन में लग जाओ। अच्छा। हम लोग भी लग रहे। मुश्किल से 30 से 45 मिनट के बाद वो लोग हम लोग को एंट्री करवाए। फिर अंदर में हम लोग को बैठा दिए और उसके बाद एक डिक्लेरेशन लिखवाए। फिर कुछ डिक्लेरेशन में क्या था? मतलब वही राइटिंग वगैरह के लिए। अच्छा, मतलब 2-3 लाइन का जो हम लोग एग्ज़ाम देते टाइम जो लिखते हैं हिंदी और इंग्लिश में, वो चीज़ लिखना होता है ताकि आपका वो राइटिंग मैच किया जाए कि ताकि आप ही रिटन में एग्ज़ाम में बैठे थे। ठीक। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग को बायोमेट्रिक के लिए ले जाया गया। अच्छा। तो वहाँ पे फिर बायोमेट्रिक करवाए। उसके बाद फिर चेस्ट नंबर दिया। उसके बाद फिर चिप जो लगाता है पैर में वो लगाया और उसके बाद फिर अंडर एंट्री करवाया ग्राउंड। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बदलाव है जो कि हम लोगों के टाइम, मतलब 2016 में जब हम लोग ग्रुप डी में आए थे तो उस टाइम ये जो चिप सिस्टम था ये नहीं था। डायरेक्ट नंबर लगता था और उसके बाद वो आपको नंबर मिलता था और उसके हिसाब से दौड़ते थे। अभी एक चिप लग रहा है। चिप लग रहा है। अच्छा, दोनों पैर में 2 लगता है। अच्छा, उसके बाद चिप लगने के बाद फिर से बायोमेट्रिक करवाया गया। चिप को स्कैन किया और उसके बाद फिर बालू वाला बोरी जो था उसको मतलब बोला, चिप को वापस से फिर स्कैन किया गया। फिर से स्कैन किया गया, मतलब फर्स्ट टाइम एक ही बार। दोनों पैर में जब लगा उसके बाद स्कैन किया गया। दोनों पैर में जब चिप लगा उसके बाद ही स्कैन किया गया था। अच्छा। और फिर इसके बाद बालू की बोरी के लिए हम लोग लाइन में लगे। अच्छा, बालू की बॉडी मतलब वो जो 35 केजी का वजन केजी था। अच्छा, तो वो जो 35 केजी का वजन के लिए आपको कितना, मतलब हाइट पे रहता है या नीचे रहता है, कैसे? लगभग 3 फीट की हाइट पे रहता है।
अच्छा, लगभग 3 फीट के टेबल एक रखता है। दोस्तों लगभग 3 फीट के हाइट पे रहेगा। जो आपको 35 केजी का वजन है, उसको लेकर कितना मीटर चलना है? 100 मीटर। अच्छा, 35 केजी के वजन को 100 मीटर जो दूर लेकर जाना है, वो आपको लगभग बता रहे हैं कि 3 या 3.5 फीट के हाइट पे रहेगा। आपको नीचे से नहीं उठाना है, 3 या 3.5 फीट के हाइट से उठाकर और 100 मीटर की दूरी तय करना है। उसके लिए कितना टाइम दिया है? वही 2 मिनट। 2 मिनट के लिए। और लेडीज के लिए क्या है? कुछ है आइडिया? उसका वेट कम है। अच्छा, उसका उसका टाइम यही है। टाइम उसका भी है। हाँ, 2 ही मिनट उसका भी है शायद, और 20 kg है उसका। अच्छा, मतलब लेडीज़ के लिए 20 kg 2 मिनट का इसमें रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग मतलब वो उठाकर हाँ, वो आराम से हो गया था। वो आराम से हो गया। हाँ, बिल्कुल। और तो तो उसमें सब कोई लोग कर रहे थे। फेल भी हो रहे हैं? नहीं, उसमें फेल नहीं कोई हुआ। अच्छा, मतलब कि वो वजन वाले में कोई फेल नहीं हो रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर जो है हम लोग रनिंग के लिए लाइन में लगाया गया। लगभग 10 मिनट के बाद, हाँ, 10 मिनट के बाद लगभग रनिंग के लिए लाइन में लगाया गया। वहाँ पर उसके बाद पानी वानी का कुछ था व्यवस्था की? पानी हम लोग लेकर खुद गए थे। अच्छा, मतलब पानी ले जा अलाउड सकते है, हैं? हाँ। अच्छा। उसके बाद फिर दौड़ के लिए लाइन? हाँ, दौड़ के लिए फिर लाइन में हम लोग लगे। 25-25 का 2 लाइन लगाया गया। हम लोग 50 का एक बैच बनाया गया, जिसमें 25-25 के 2 लाइन बनाया गया। अच्छा। जिसमें जो उसी में फिर हम लोग जो है दौड़ना स्टार्ट किए। दौड़ के स्टार्टिंग के पहले एक मैट रहता है। मैट पे ही पैर रख के जाना सकता हो तो जरूरी रहता है। चीफ स्कैन होता है, जो होता है उसको स्कैन करने के लिए। अच्छा, वो पैड लगा रहता है? हाँ, उस पैड पे अपना स्टेप देना ज़रूरी रहता है। अगर आपका पैर उस पर नहीं पड़ा तो काउंट नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बता रहे हैं कि वो जो मैट लगा हुआ है, उस मैट पे आपको स्टार्टिंग और एंड दोनों में पैड पर पैर पड़ना चाहिए, तभी वो चीफ जो है वो रीड हो पाएगा। अन्यथा अगर वो रीड नहीं होता है तो आपका पूरा दौड़ समझिए कि व्यर्थ जाएगा। तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप लोगों का मतलब कितना वहाँ, तो उसमें दौड़ में कितना टाइम देता है? टाइम देता है 4 मिनट 15 सेकेंड। 4 मिनट 15 सेकंड। तो आप लोग कितना टाइम में लगभग पूरा कर लिए थे? लगभग 3 मिनट में मेरा हुआ होगा। और आपका? वही 3-3.5 मिनट में मेरा। अच्छा, तो ये मालूम कैसे पड़ता है कि 3-3.5 में पूरा हुआ? पूरा जो 50 बैच के लाइन में ही टॉपर स्टूडेंट यही थे। अच्छा, ये टॉपर थे। तो दोस्तों देखिए, हम जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं वो 50 जो लड़के लाइन में लगे हुए थे। मतलब उस दिन का जो 50 लड़कों का दौड़ हुआ, वैसे तो बहुत लोगों का हुआ, लेकिन उस बैच में जो 50 लड़कों का दौड़ हुआ उसमें ये जो भाई हैं ये टॉप थे, सबसे फर्स्ट में ये मतलब पास किए दौड़ को। तो उस दौड़ के बाद फिर आप लोगों को क्या होता है मतलब वहाँ? और ये बताइए कि दौड़ में मुख्य रूप से जो पैड वाला बताए कि वो सावधानी बरतना है, उसके अलावा और क्या चीज़ है जो सावधानी बरता जाए? और तो ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन वही जो है वो टेक्निकल चीज़ है। अगर थोड़ा सा अगर वहाँ पे जंप कर गए या फिर दोनों में चिप है, बाय द वे एक पैर पड़ा, हम जो भाग रहे थे तो दोनों पैर को उस पर दे रहे थे। थोड़ा 1 सेकेंड अगर ज़्यादा ही लग जा रहा था, लेकिन हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। पहले स्टार्टिंग में हमको लग रहा था कि हो सकता है कि एक ही पैर पड़े और वो चिप बंद रहे, या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए तब क्या करेंगे। हम दोनों पैर दे रहे थे। नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ताकि दोनों पैर उस पे पैड पे दीजिए, ताकि किसी तरह का डाउट ना रहे, मन में ये डाउट ना रहे कि मैं दोनों पैर नहीं दिया, एक ही पैर दिया, मेरा रिजल्ट होगा नहीं होगा, पास होंगे नहीं होंगे। तो इसलिए 1 सेकंड ज़्यादा ही दीजिए और दोनों पैर दीजिए। और दोस्तों मेरा मानना है कि जो अपने गांव देहात से जो लड़के हैं उनके लिए ये ग्रुप डी का दौड़ कोई खास नहीं है। अच्छा, हमको ये बताइए कि कुछ लड़के फेल भी हो रहे थे क्या? हाँ, फेल हो रहे हैं। मतलब उनका क्या रेशियो है लगभग? लगभग 30% फेल हो रहे हैं। 30% फेल हो रहे हैं? 25% 30%। अच्छा दोस्तों, 25 है कि यहाँ टेम्परेचर ठीक ठाक है। मध्य प्रदेश में ये वजह से कम हो रहे हैं। अगर यही बिहार में होता तो ज़्यादा होते। यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि हम 5 मिनट में दौड़ रहे थे, वो भी बच्चे आ रहे हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो अब जिससे फिर आप लोगों का जो दौड़ हो गया, तो दौड़ के बाद आप लोगों को कैसे मालूम हुआ कि हम पास हुए या फेल हुए? उसके लिए 2-3 घंटे के बाद वहाँ पे एक
क्या उसको बोलते हैं, सेंटर पर ही सेंटर पे ही चिपका दिया जाता है रिजल्ट। रतलाम फुटबॉल ग्राउंड के दीवार पर जो है, फिर नोटिस पे जो है उसमें सबका रोल नंबर वाइज चिपकाया हुआ रहता है, क्वालिफाइंग नॉट क्वालिफाइड दोनों का। एक तरफ क्वालिफाइड रहता है, एक तरफ नॉट क्वालिफाइड रहता है। अच्छा। तो दोस्तों आपको जब ही आपका पीटी हो जाएगा तो पीटी होने के बाद वहाँ दीवार पर ही चिपकाया हुआ एक लिस्ट मिलेगा, जिस लिस्ट पर पास और फेल दोनों लोगों का नाम रहेगा। एक तरफ पास रहेंगे, एक तरफ फेल रहेंगे, और आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं जाकर पीटी देने के 2-4 घंटे के बाद। तो आप लोगों का लगभग ये कितना बजे तक आ गया था पीटी का क्लियर रिजल्ट जो आप लोग देख लिए? 2 बजे। और सुबह में स्टार्ट हुआ था 8 बजे लगभग। फर्स्ट बैच 8 से 2। फर्स्ट बैच का पहले आ जाता, फर्स्ट बैच का 11 बजे आ जाता है। 5:30 तो आप लोग फर्स्ट बैच में थे? हम लोग सेकंड बैच में थे। 8:30 तो मतलब फर्स्ट बैच वाले तो और सुबह आते हो कितना? 5 बजे। फर्स्ट बैच में दोस्तों अगर आप लोगों को आना है और जल्दी मतलब प्रक्रिया ख़त्म करना है तो आप लोग सुबह 5, 4:30, 4 तक आकर आप सेंटर पे आ जाइए। और वहाँ पर जो भी प्रक्रिया है आप अगर फर्स्ट में कराते हैं तो आपका पहले ही रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे जैसे जिन लोगों का रिजल्ट पीटी होता होगा उस हिसाब से बारी बारी से लिस्ट चिपकाया जाता होगा ना? हाँ, बारी बारी। अच्छा, तो बारी बारी से लिस्ट चिपकाया जाएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा ये बताइए कि जो नए लड़के अभी तैयारी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, बहुत सारा कमेंट आता है कि मैं रेलवे की नौकरी लेना चाहता हूँ तो किस तरह से तैयारी करूँ, उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत क्या आप कहना चाहते हैं और क्या पढ़े? वही जीएस पे मेन फोकस इसमें करना है। जीएस पे जिसको बढ़िया 1 to 10th एनसीईआरटी बुक इस तरह को, इस बार तो क्वेश्चन उसी तरह से आया था। अच्छा, हाँ, नहीं इस बार देखे कट ऑफ भी बहुत कम गया बाकी सालों की अपेक्षा। जो इससे पहले जो रेलवे की एग्ज़ाम हुआ और इसमें कम गया, इसका क्या कारण रहा? मैंने इसका मेन कारण था सर कि ये जो इस बार का साइंस जो पूछा वो हालांकि बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन वो जो है ना कि रेलवे के लिए रट्टा मार लो हो जाएगा, तो इस बार ऐसा नहीं था कि एसपीडी पढ़ लो, लुसेंट पढ़ लो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो आप लोग फिर तैयारी मतलब कहाँ से किए कुछ तो? हम लोग जैसे पहले किए थे तो बाहर से, लेकिन अभी घर पे रह के वहीं पे सब, मतलब मेरे घर से कुछ दूर पर मार्केट है, वहीं पे हम लोग एक जगह ग्रुप डिस्कशन करते हैं। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन। हाँ, ग्रुप डिस्कशन करके बहुत बेनिफिट मिलता है इसमें। तो दोस्तों मतलब कि आप सेल्फ स्टडी करके भी, जैसे ये लोग सेल्फ स्टडी करके ही रिजल्ट लाए हैं, और इससे पहले लोग तैयारी किए थे, लेकिन अभी जो सिलेबस बारी बारी से हर बार कुछ ना कुछ चेंज किया जा रहा है, तो उस हिसाब से अभी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करके भी रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट ला सकते हैं। और पीटी के लिए भी आप सुन ही लिए, कोई ख़ास ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। और दोस्तों मैं एक मेडिकल पर भी आपको वीडियो लाऊंगा कि आपको मेडिकल में क्या क्या ध्यान रखना है ताकि आप मेडिकल आसानी से पास हो जाए। और रेलवे ग्रुप डी का मेडिकल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस आँख को थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया जाता है। लेकिन उसके लिए भी मैं 1-2 टिप्स बताऊँगा जिसके आप वो अपना कर आप आसानी से मेडिकल पास कर जाइएगा और आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।